आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के प्रिय मधुर नाम में नमस्कार। आइए आज की रविवारी आराधना हम प्रारंभ करें। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आइए हम प्रार्थना में अपने स्वरों को झुकाएं। जीवित समर्थी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके चरणों के पास आते हैं। पिता, हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सुबह। हम सब प्रभु जी बड़े आनंद के साथ आपके चरणों के पास खड़े होने का हियाव करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें जीवों के बीच में रखा कि आज हम आपकी महिमा और स्तुति कर सकें। प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी अगुवाई और मदद करें जबकि हम आज की आराधना प्रारंभ करते हैं। पिता, इस संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष का हाथ होने पाए, क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं प्रभु और हम ये जानते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर सिर्फ आप ही एक महान परमेश्वर यहोवा है, जो था, जो है और जो सर्वदा काल तक बना रहेगा, जो सच्चा ईश्वर है, जो मनुष्य से प्रेम करता है और चाहता है कि वे उसकी स्तुति महिमा और तारीफ करें। अतः प्रभु, हमारा गीतों का गाना, वचन का पढ़ना, आपसे प्रार्थना निवेदन करना, सब बातें आपको ग्रहण योग्य होने पाए और हम जो कुछ भी निवेदन आपके चरणों के पास रखते हैं, इन बातों के द्वारा प्रभु जी आप हमें आशीषित करें कि हम प्रभु जी और विश्वास में दृढ़ मजबूत होते जाएं और हमारी कलीसिया प्रतिदिन उन्नति करती जाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रारंभ में दो गीत गा लेंगे। गीत का नंबर 60 और उसी के नीचे है गीत का नंबर 61। गीत का नंबर 60, तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह या मसीह या मसीह। आइए हम बड़े आनंद के साथ इन गीतों को गा लेंगे। तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह या मसीह या मसीह। दूर भी नहीं है कोई चीज, या मसीह या मसीह या मसीह। तू मेरा राजा है यीशु, बचाने वाला सद्गुरु, तन मन और धन का मालिक तू, या मसीह या मसीह या मसीह। ओ दौलत दूसरे लोगों की, या मसीह या मसीह या मसीह। तू सच्ची दौलत है मेरी, या मसीह या मसीह या मसीह। क्या फायदा सोना चांदी से, जब मौत आवे मेरे लिए। पुकारूंगा तब मैं तुझे, या मसीह या मसीह या मसीह। राधी तुझी से है बाजी, या मसीह या मसीह या मसीह। वो दुआ हो या गाऊंगी, या मसीह या मसीह या मसीह। तू सबसे पहले और पीछे तसल्ली देता है मुझे। तू प्यारा है सब लोगों से, या मसीह या मसीह या मसीह। एक गीत हम और गा लेंगे। गीत का नंबर 61, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत
प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे, धर्म के भूखे गुनहगार रे हमें प्यारा लगत है, धर्म के भूखे गुनहगार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे, पंडित और मूरख गवार रे हमें प्यारा लगत है, पंडित और मूरख गवार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलता, तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलता, मुक्ति और शांति अपार रे हमें प्यारा लगत है, मुक्ति और शांति अपार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह हम सब हैं आए, तेरे दरबार मसीह हम सब हैं आए, सुन ले प्रभु जी पुकार रे हमें प्यारा लगत है, सुन ले प्रभु जी पुकार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। आइए प्रियो, हम सब उत्तरवादी पाठ पढ़ने में सहभागी हों और उत्तरवादी पाठ के लिए हम सब निकालेंगे भजन संहिता 23। उत्तरवादी पाठ के लिए हम सब निकालेंगे भजन संहिता 23 और इसे हम सब सामूहिक रूप से पढ़ लेंगे। Psalms 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। परमेश्वर अपने इस पढ़े गए और सुने गए वचन पर आशीष का हाथ रखें। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और हम सब विश्वास वचन बोलने के द्वारा अपने विश्वास को दृढ़ाएंगे और तत्पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना में सहभागी होंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है।
जहाँ से वह जीवित हो और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। कृपया करके हम सब अपना स्थान ग्रहण कर लें। आइए प्रियो, हम कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे। जाने से पहले हम सब एक गीत गा लेंगे, और वो गीत हम सब जानते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। आइए हम इस गीत को गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों को देने वाले जीवित समर्थी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस समय एक
झुंड के रूप में, एक कलीसिया के रूप में प्रभु जी हम आपके चरणों के पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी अब तक के जीवन के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु जी, हमें जीवों के बीच में रखा, आनंदित और आशीषित रखा प्रभु जी, हर प्रकार की बीमारी के खतरों से बचाया प्रभु जी, और कोई मुसीबत हम पर आई तो आपने उससे हमारा विकास भी किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस पैंडेमिक के समय में प्रभु जी आपने हम सबों को इस बीमारी के प्रकोप से बचा के रखा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। परंतु फिर भी हम आपसे विनती करते हैं, अगर हमारा कोई सदस्य, कोई विश्वासी जन या विश्व का कोई भी विश्वासी जन इस समय अगर इस बीमारी के प्रकोप से ग्रसित है प्रभु जी, तो उसे आपके लहू के अधीन करते हैं पिता, और आपसे विनती करते हैं प्रभु जी कि आप अपना चंगाकारी हाथ उस पर रखें, उसे भला चंगा स्वस्थ कर दें प्रभु जी, और वो अपने पैरों पर खड़े हो सके प्रभु जी, और आपकी महिमा करते हुए प्रभु जी, आपकी गवाही देते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ सके प्रभु जी, और बहुत के लिए आशीषों का कारण हो सके। आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, जबकि इस समय ये बीमारी प्रभु जी सारे विश्व में फैली हुई है, और जब हम सोचते हैं कि ये खत्म होने वाली है या इसका ग्राफ नीचे गिरने वाला है, उसी समय प्रभु जी ये फिर से अपना सर ऊपर उठा देती है प्रभु जी, और प्रभु जी हम फिर भय की स्थिति में आ जाते हैं। परंतु हम इस बात को विश्वास करते हैं प्रभु जी कि जब हम आपसे विनती निवेदन करते हैं और जब हम प्रभु जी आपकी आड़ में होकर चलते हैं प्रभु जी, आप हर परेशानियों से और इस बीमारी के प्रकोप से हमें बचा के रखते हैं। हम विनती करते हैं प्रभु जी अपनी कलीसिया के तमाम बीमारों के लिए, जो कि प्रभु जी इस समय अपने बिस्तरों में पड़े हैं और आपको पुकारते हैं प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, प्रत्येक पर अपनी चंगाई भरा हाथ रखिए प्रभु जी। जितने बुजुर्ग हैं जो सियानी अवस्था के कारण अपने शरीरों में कमजोरी को महसूस करते हैं प्रभु जी, उन पर अपनी चंगाई भरा हाथ रखिए, उनके शरीर में बल, शक्ति और सामर्थ प्रदान कीजिए कि वे प्रभु जी अपने दैनिक कार्यों को आसानी से कर सके प्रभु, आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके, आपके वचनों को पढ़ सके प्रभु जी। उनके होंठ, उनके बोल प्रभु जी, उनकी दृष्टि और उनके कान प्रभु जी सदैव कार्य करते रहें प्रभु जी, ताकि उन्हें कोई किसी प्रकार की विघ्न ना होने पाए प्रभु जी। आपसे विनती करते हैं जितने बिस्तरों में पड़े हैं प्रभु जी, जिनके नाम हम नहीं जानते परंतु हम विनती कर चुके हैं प्रभु जी, हम सबों को आपके चरणों के पास लाते हैं जो हमारी कलीसिया से संबंधित है प्रभु जी, सब पर अपनी चंगाई भरा हाथ रखिए प्रभु। विशेष करके हम विनती करते हैं भाई अभियश संदूर के लिए प्रभु, जिनको कि पिछले दिनों प्रभु जी आपने भयानक दुर्घटना से बचाया प्रभु, और जबकि वो अभी स्वस्थ लाभ प्राप्त कर रहा है प्रभु जी, जो भी कॉम्प्लिकेशंस है प्रभु सब आपके सामने है प्रभु, आप दया कीजिए प्रभु, उस बालक पर दया कीजिए प्रभु, और अपनी चंगाई कारी हाथ से उसे थामे रहिए। अब तक आपने संभाला, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आगे भी उसे थामिए प्रभु, उसे संभालिए पिता, उसे चंगाई प्रदान कीजिए कि वो प्रभु जी आपके भवन में खड़े होकर के प्रभु आपके नाम की गवाही दे सके। उसके माता पिता और तमाम रिश्तेदारों को प्रभु जी ऐसे समय में आशीषित रखिए प्रभु जी, अपने विश्वास में वे दृढ़ और मजबूत हो सके प्रभु जी, और इस बात की जब उनको विश्वास है कि उनका प्रभु, उनका परमेश्वर उनको आशीष देगा प्रभु जी, और उनके बालक के चंगाई का काम करेगा प्रभु जी, उनके इस विश्वास को और दृढ़ और मजबूत कीजिए पिता, ताकि वे प्रभु जी आप सदैव आपके प्रति धन्यवादित हो सके और तन मन धन से प्रभु जी आपकी सेवा में लगे रह सके प्रभु, और आपके बड़े नाम को ऊंचा कर सके। हम शोकित परिवारों को भी के लिए भी विनती करते हैं, विशेष करके मार्टिन परिवार और सिंदूर परिवार के लिए प्रभु जी, जिनके बीच से एक बालक प्रभु जी अचानक उठा लिया गया प्रभु जी, एक भयानक दुर्घटना से वो ग्रसित हुआ प्रभु जी, उन माता पिता के साथ हुई है प्रभु जी, उनके शोक को आप समझ सकते हैं प्रभु जी, दया करके उन्हें शांति प्रदान कीजिए प्रभु। उसी प्रकार से खबर फैमिली और विपुल फैमिली को भी हम आपके चरणों के पास लाते हैं प्रभु जी, जबकि पिछले दिनों प्रभु जी बुजुर्ग पिता को आपने अपने पास बुला लिया प्रभु जी, उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आपसे विनती करते हैं कि आपकी शांति प्रभु जी परिवार पर बनी रहे, ताकि प्रभु जी ये आप में शांति प्राप्त करके आपकी महिमा कर सके। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी प्रिय बेटे नेविन के लिए, जो कि मेरी फ्रेंड का बेटा है प्रभु जी, उस पर अपनी आशीष का हाथ रखिए, जबकि उसको ब्रेन ट्यूमर है प्रभु जी। हम एक कलीसिया होकर के आपसे विनती करते हैं पिता, दया कीजिए, उस जवान पर अपनी चंगाई भरा हाथ रखिए प्रभु जी, जबकि डॉक्टर्स अभी उस पर रिसर्च कर रहे हैं और प्रभु जी अभी किसी प्रकार का ऑपरेशन नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई कट उसके सिर पे नहीं लगा है प्रभु जी, इसके पहले कि वो ऑपरेशन थिएटर में जा सके या डॉक्टर और इन्वेस्टिगेट कर सके प्रभु जी। आप प्रभु जी आज के दिन प्रभु जी बड़े सामर्थ के द्वारा उसका ऑपरेशन कर दीजिए प्रभु, और उसके ट्यूमर को प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए, और उस जगह को प्रभु जी जिस जगह ट्यूमर है प्रभु जी उसे प्रभु यीशु मसीह नासरी के लहू से ढक दीजिए, ताकि वो गल जाए और प्रभु जी वो नॉर्मल लाइफ जी सके प्रभु जी, और वो ट्यूमर के गलने के द्वारा प्रभु जी वो
चंगाई को प्राप्त कर सके और प्रभु जी वो आपके नाम की महिमा कर सके, जबकि उसके माता पिता इस विश्वास के साथ कि प्रार्थना के द्वारा ये कार्य हो सकता है, इस बात का निवेदन किए हैं। प्रभु जी हम एक कलीसिया होकर के, एक परिवार होकर के प्रभु जी उनके लिए विनती करते हैं कि उनका विश्वास दृढ़ और अटल रह सके। प्रभु जी हम तमाम कलीसिया के लोगों के लिए विनती करते हैं, छोटे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और तमाम सदस्यों के लिए। प्रभु जी प्रत्येक को संभालिए, प्रत्येक को आशीष दीजिए कि हमारी कलीसिया आगे बढ़ती जाए प्रभु जी। जबकि हम प्रभु जी इस बात से आनंदित होते हैं कि आने वाले दिनों में प्रभु जी हम इस भवन में प्रभु जी आपकी दया से उपस्थित हो सकेंगे प्रभु जी। और प्रभु जी इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। होने दीजिए कि हम बड़े आनंद के साथ, डरते और कांपते हुए प्रभु जी अपने आप को दीन और नम्र कर करके प्रभु जी आपके भवन में उपस्थित हो सके प्रभु जी। और हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, जब हम बड़े विश्वास के साथ आपके भवन में उपस्थित होते हैं प्रभु जी, इस कैंपस के चारों ओर आपके स्वर्गदूतों का बाड़ा होने पाए प्रभु जी। शैतान की कोई भी शक्ति यहाँ प्रवेश न करने पाए, कोई वायरस का इफेक्ट यहाँ प्रवेश न होने पाए प्रभु जी, बल्कि हम बड़े आनंद के साथ आ सके और बड़े आनंद के साथ जा सके और किसी को भी प्रभु जी कोई संक्रमण ना होने पाए। और प्रभु जी यीशु मसीह नासरी के नाम से इस संक्रमण को हम भुड़कते हैं और प्रभु जी अपनी इस कलीसिया से, अपने लोगों के घरों से, उनके शरीरों से और उनके आसपास के क्षेत्रों से और उनके दोस्तों यारों और प्रभु जी उनके जितने तमाम रिश्तेदारों उनके जीवन से दूर करते हैं प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी हम जानते हैं कि आप एकमात्र जीवित परमेश्वर यहोवा है जो इस कार्य को कर सकते हैं प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी आपने इजराइलियों पर ये आशीष दी प्रभु जी और उन्हें प्रभु जी इस प्रकार की कोई भी महामारी का सामना नहीं करना पड़ा जब वे मिस्र देश में रहते थे प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं हमारे पासमान के साथ होइए, उन्हें अपने ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए। जब वे आज का वचन प्रचार करते हैं आशीषित कीजिए कि उनके द्वारा जो भी वचन प्रचारा जाता है उसके द्वारा प्रभु जी आपके नाम की महिमा होने पाए और आपका वचन हमारे बीच में बहुत ऐसे कार्य करने पाए प्रभु जी। पंचायत के सदस्यों को आशीषित कीजिए, जबकि आने वाले दिनों में प्रभु जी हमारी कलीसिया में बड़े बड़े प्रोग्राम्स होने हैं। सारी बातों को बड़े प्रेम के साथ, सहभागिता के साथ एक दूसरे की मदद करते हुए प्रभु जी इस कार्य को पूर्ण कर सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी और आपसे विनती करते हैं प्रभु जी तमाम बातों को आपके समर्थी हाथ में सौंपते हैं। हमारी कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों को पुनः आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, ये अवसर होगा हमारे पासवान विकास डैनियल को कि वे सामने आए और परमेश्वर का वचन हमारे सम्मुख प्रस्तुत करें और उसके साथ भी अगर कलीसिया के नाम कोई सूचना है तो वे हम तक उस सूचना को पहुंचाएंगे। पास्टर विकास डैनियल। आप सबों को जय मसीह की। इससे पहले कि हम आज वचन की शिक्षा में जाएंगे, मैं कुछ महत्वपूर्ण कलीसियाई सूचनाओं को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लगभग 8 महीनों से हम जो है अपने आराधना भवन में सामूहिक आराधना नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो कलीसियाई सूचना है वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम आज की सूचना में आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आने वाले समय से हम अपने आराधना भवन में किस प्रकार से सामूहिक आराधना कर सकते हैं और कब से हम लोग कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग को इच्छा होगी कि हम सब मिल करके यहाँ पर बैठ करके आराधना करें जैसे हम पहले के समय में किया करते थे, तो उसी को सोच करके हम लोगों ने आप लोगों की भलाई के लिए या बोलना चाहिए हम सब की सेफ्टी के लिए हमने 22 मार्च से जो है अपनी कलीसिया को बंद किया था, क्योंकि उसी समय से लॉकडाउन जो है वो चालू हुआ था। और अभी काफ़ी जगह धीरे धीरे लोग जो हैं लॉकडाउन जो है वो अनलॉक में बदल गया है और अब हमको कलीसिया में बैठ करके आराधना करने की भी परमिशन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा मिली है। परंतु इसमें कुछ बातों का ख्याल रखना कि अति आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं सूचना आपके सामने बताना चाहूँगा कि सबसे पहली सूचना ये है कि हम नवंबर के प्रथम रविवार से सामूहिक आराधना में शामिल हो सकते हैं। कृपया ध्यान देंगे, नवंबर का प्रथम रविवार से मतलब जो संडे पड़ेगा, सबसे पहला संडे ही 1 तारीख को पड़ रहा है। मतलब यदि दिनांक को यदि हम देखें तो 1/11/2020, तो उस दिन नवंबर 1 को जो कि रविवार का दिन है, उस दिन हम सब अपने इस स्थानीय आराधना भवन में मिल करके सामूहिक आराधना में शामिल हो सकते हैं। परंतु सामूहिक आराधना में शामिल होने के लिए कुछ दिशा निर्देश हैं जिसका हमको पालन करना अति आवश्यक है। भले ही लॉकडाउन अनलॉक में बदल गया है, परंतु जो सावधानियां हैं आपको और हमको रखनी है। और हम सब अपने अपने जगह में हम इस बात को जानते हैं, हम सब वाकिफ़ हैं कि दुनिया में भी कैसी स्थिति है, क्या चल रही है। भले ही अनलॉक है, परंतु हमको
ख्याल जरूर रखने की आवश्यकता है। तो उसी में हमने कुछ दिशा निर्देशों को बनाया है। हालांकि हम नवंबर 1 से आराधना भवन चालू करेंगे, यानी कि आने वाला रविवार जो होगा उसमें हम सब आमने सामने जैसे हम पहले आराधना किया करते थे उसी प्रकार से हम आराधना में शामिल हो सकेंगे। परंतु कुछ निर्देश हैं जो हमको पालन करना अति आवश्यक है, उसको हमको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि क्योंकि हम लोग एक साथ बहुत बड़े संख्या में इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, अभी भी ये बात हमको ध्यान रखना है कि हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आराधना भवन में भी उपस्थित होना है। तो क्योंकि हमने 1 तारीख से आराधना भवन चालू करने का फैसला लिया है, तो इस आराधना भवन को हमने 2 भागों में चलाने का निर्णय लिया है। पहला जो सेशन होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे का होगा। सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे का एक सेशन 1.5 घंटे का होगा। उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक रहेगा और दूसरा जो सेशन है वो 11 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक का होगा। तो आप इन समय का ख्याल रखें और अपनी सुविधा अनुसार आप इन समय में आ सकते हैं। सुबह 9 से लेकर के 10:30 पहला सेशन, उसके बाद दूसरा सेशन सुबह 11 से 12:30 बजे तक दूसरा सेशन होगा। जैसे ही आप आराधना भवन में आएंगे तो कृपया आप सभी से निवेदन है कि समय का ख्याल रखें, क्योंकि यदि हम 9 बजे चर्च चालू कर रहे हैं तो 9 बजे चर्च चालू करने के पहले मतलब आराधना भवन में आने से पहले कुछ चीज़ों का जो कि दिशा निर्देश में ही है उसका ख्याल रखना हमको आवश्यक है। जैसा कि हम लोग जो है आराधना भवन चालू होने के पहले उसको सैनिटाइज करेंगे पूरी रीति से। ये जो आराधना भवन है आपको सैनिटाइज्ड होकर के मिलेगा और जब आप आराधना भवन में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर आपको जो थर्मल स्क्रीनिंग होता है, जो टेम्परेचर नापता है, जो गन आता है, आपने देखा होगा जगह जगह आजकल है, तो वो उससे आपका टेम्परेचर नापा जाएगा, जो कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल है कि आप जहाँ भी अपन सामूहिक रूप से मिलते हैं तो वहाँ पर इन बातों को ख्याल रखा जाए। तो सबसे पहले वो थर्मल स्क्रीनिंग जो थर्मामीटर होता है उससे हम आपका टेम्परेचर नापा जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद सैनिटाइज़र की भी यहाँ पर सामने आपको मिलेगा कि आप उसको हाथ को सैनिटाइज कर करके आप यहाँ पर आएँ। और जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपको एक बेंच में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठनी है। बड़े बेंच में हमने सोचा है कि 3 लोग बैठ सकते हैं और इस प्रकार से हम आपको उसकी जानकारी देंगे कि कौन से बेंच में किस लोग बैठेंगे। तो वहाँ पर अशर्स रहेंगे और विशेषकर से जवान लोग जो हैं हमारी कलीसिया के मेनोनाइट चर्च भिलाई के जवानों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इन सब कार्यों में हमारी मदद करेंगे, चाहे वो थर्मल स्क्रीनिंग में हो, 2 जवान हमारे मिल करके उसमें भी हमारे साथ रहेंगे, चाहे वो अशर्स का काम हो, बैठाने का काम हो, ये तमाम चीज़ों में हमारे जवान हमारी अगुवाई करेंगे ताकि आराधना के चलते समय हम सब जो हैं अच्छे से आ सकें अंदर और अरेंज होकर के हम बैठने वाले हो सकें। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि समय का ख्याल रखें, ये सब चीज़ों में समय जाएगा और तो कृपया समय से पहले आने का प्रयास करें या समय से आने का प्रयास करें ताकि फटाफट हम लोग वो जो फॉर्मेलिटीज़ हैं या जो आवश्यक निर्देश है उसको हम पूरा करके आराधना भवन में अंदर आ सकें। तो फिर से इस बात को ध्यान रखें, 2 सेशन में चर्च होगा। एक होगा सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 का, उसके बाद 11 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक का। तो इस प्रकार से जो हमारे 2 सेशन जो है हमारे चर्च के चलेंगे। और जो हमारा सिटिंग जो बैठने का जो व्यवस्था है, सिटिंग अरेंजमेंट जो है उसको करने के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे अभिषिक्त गणों से और पंचायत के सदस्यों से व प्रबंध समिति व रख रखाव समिति, इन सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग दिनांक 28/10/2020 की संध्या 7 बजे अभिषिक्त गण, पंचायत सदस्य व प्रबंध समिति व रख रखाव समिति, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग दिनांक 28/10/2020 की संध्या 7 बजे कृपया आप आराधना भवन में आएँ ताकि हम सीटिंग अरेंजमेंट को अच्छे से कर सकें। सीटिंग अरेंजमेंट जो है हमारे लोगों का, हम लोग संख्या के अनुसार से किस प्रकार से सीटिंग अरेंजमेंट होगा वो सब हम यहाँ पर करने वाले हो सकें। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट होने के बाद हम लोग 1 तारीख से प्रॉपरली अपने आराधना भवन को हम चला पाएंगे। तो ये सूचना आराधना भवन के खुलने पर थी। अगले संडे से हम सब आप लोगों का वेलकम है। मुझे मालूम है बहुत से लोग जो हैं वो आराधना भवन खोलने का काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, तो वो समय आ गया है। कृपया दुआ में याद रखें और हम सब 1 तारीख से अपने इस आराधना भवन में आए और हम सामूहिक आराधना करने वाले हो सकेंगे। जो भी दिशा निर्देश है उसको स्मरण रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का हम बना रखें, मास्क सैनिटाइज़र अपना पर्सनल जो सैनिटाइज़र होता है उसको रखें, मास्क अपने पास हमेशा रखें, लगा करके बैठें
और आते आराधना भवन में आते समय और बाहर निकलते समय किसी प्रकार से ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें, एक दूसरे के ज़्यादा करीब ना जाएं, दुआ सलाम ज़रूर करें, अपना प्रेम ज़रूर एक दूसरे को दिखाएं, परंतु सभी बातों का ध्यान रखें कि हम लोग किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपनी आराधना भवन में आ सकें और वहाँ से उसी सुरक्षित रूप से हम वहाँ से जा सकें। और जितनी भी सुविधा हम आपको दे सकते हैं, जितना भी सावधानी कलीसिया की तरफ से बरतनी चाहिए, हम उसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। सैनिटाइज वगैरह सब चीज़ें हम करने का पूरी हमारा तैयारी है। तो और उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण सूचना यह है कि नवंबर के महीने में ही प्रायः हम लोग, आप लोग को स्मरण होगा कि हम लोग स्थापना दिवस मनाते हैं। अपना चर्च का जो एनिवर्सरी है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं और नवंबर के ही महीने में धन्यवादी थैंक्स गिविंग डे भी हम उसको मनाते हैं, धन्यवादी पर्व को हम मनाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखें कि इस बार हम उसको अलग अलग नहीं मना रहे हैं। जो हमारा स्थापना दिवस है और जो धन्यवादी पर्व है उसको हम एक ही दिन में हम मनाएंगे। मतलब हमारा एनिवर्सरी, चर्च का एनिवर्सरी और थैंक्स गिविंग डे कॉमन डे में हम, मतलब कॉमन संडे रहेगा, उसका एक ही संडे को हम दोनों को हम सेलिब्रेट करेंगे। तो वो तारीख जो डिसाइड की गई है वो है 22 नवंबर की। 22 नवंबर का जो संडे है उस दिन हम धन्यवादी पर्व और अपना स्थापना दिवस एक ही दिन हम अपनी कलीसिया में मना पाएंगे। और कृपया इस बात को ध्यान देंगे कि 22 नवंबर के दिन आराधना जो है वो एक ही पाली में होगी। 22 नवंबर के दिन आराधना जो है वो एक ही पाली में होगी, एक ही सेशन होगा जिसका समय होगा 9 बजे से लेकर के। और वो जो आराधना हम करना चाह रहे हैं उसमें क्योंकि हमको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 22 नवंबर की जो धन्यवाद की आराधना होगी, धन्यवादी पर्व की और स्थापना दिवस की, उसको हम इस आराधना भवन के अंदर ना कर करके वो हमारा जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्राउंड है, बड़ा ग्राउंड, उसमें हम करने का उसको प्रयास करेंगे। क्योंकि वहाँ पर हम सभी लोग आप उचित दूरी बना करके भी बैठ सकते हैं और क्योंकि वो जगह एक बड़ी जगह है तो हम सब साथ में सामूहिक रूप से वहाँ पर शामिल हो सकते हैं। क्योंकि उसके बाद फिर बहुत सारा हमको आगे कार्यक्रम रहता है। धन्यवादी पर हम सब जानते हैं किस प्रकार से हम मनाते हैं। वो सामानों को आता है, सामानों को फिर वो नीलामी वगैरह होती है, तमाम चीज़ें होते हैं, तो वो भोजन भी उस दिन रहता है। तो वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 2 सेशन में चर्च चलाना संभव नहीं नज़र आ रहा था, इसलिए हमने उसको उस दिन की विशेषकर से 22 तारीख को ही एक ही संडे का हमने रखा है आराधना, जो कि हम बड़े ग्राउंड में करेंगे। वहाँ पर सब चीज़ों की अरेंजमेंट होगी, चेयर्स रहेंगे, पंडाल रहेगा, पूरा चर्च जैसा सेटअप आपको उस बड़े ग्राउंड में मिलेगा। तो कृपया ध्यान दें, 9 बजे आएँ और 9 बजे से हम 22 तारीख को भी हम सब आराधना करने में शामिल होंगे। भोजन की भी व्यवस्था रहेगी। भोजन की व्यवस्था में भी काफ़ी हमने चर्चा किया है, सोच विचार किया है। और धन्यवादी हो और बिना भोजन के हम आपको जाने दें, ये भी हमको उचित नहीं लग रहा था, तो इसलिए हमने भोजन की भी व्यवस्था उस दिन रखी है। 22 तारीख को धन्यवादी पर्व मनाने के बाद स्थापना दिवस का जो दिन है उसी दिन हम भोजन की भी संगति करेंगे। और वो भोजन के लिए हमारे पास काफ़ी जगह है, हमारे पास छोटा ग्राउंड भी है, हमारे पास बड़ा ग्राउंड भी है, आवश्यकता पड़ने पर हमारे पास हॉल भी है। तो उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम भोजन की भी व्यवस्था उस दिन रखेंगे। तो कृपया ध्यान देंगे, धन्यवादी पर्व के बाद और स्थापना दिवस जो मनाया जा रहा है उसके बाद भोजन की भी व्यवस्था आप लोगों की रहेगी, जिसके लिए प्रति व्यक्ति 70 रुपये जो है वो रखा गया है। प्रति व्यक्ति 70 रुपये जो है रखा गया है, जो कि 19/11/2020 तक अंतिम तिथि होगी अपना भोजन के 70 रुपये देने की। वो आप किसी भी पंचायत के सदस्यों को आप दे सकते हैं। 70 रुपये आखिरी तिथि 19/11/2020 की आखिरी तिथि होगी कि आप उनको किसी भी पंचायत के सदस्य को दे सकते हैं। तो ये सूचना मैं समझता हूँ आपको स्पष्ट है। यदि किसी को किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो, तो आप मुझे इस नंबर पे फ़ोन करके आप कभी भी पूछ सकते हैं, या फिर किसी भी पंचायत सदस्यों को आप फ़ोन करके इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी कलीसियाई सूचना। कृपया इस बात को ध्यान रखें, आने वाले सप्ताह से 1 नवंबर से हम सब मिल करके सामूहिक आराधना में शामिल होंगे। विवाह की एक पुकार है, विवाह की एक पुकार है जिसको मैं आपके सामने करना चाहता हूं। सूचित किया जाता है कि स्थानीय कलीसिया मेनोनाइट चर्च भिलाई के सदस्य श्री पीयूष नेताम, पिता श्री सुभाष चंद्र नेताम का विवाह विश्वासगढ़ CNI चर्च रायगढ़ की सदस्य कुमारी ऐश्वर्या भगत, पिता श्री शिरीष भगत के साथ दिनांक 10/11/2020 को संध्या 4:30 बजे विश्वासगढ़ CNI चर्च रायगढ़ में होना तय हुआ है। यदि किसी को ऐसा कोई कारण ज्ञात है कि यह विवाह नहीं हो सकता है, तो उक्त तिथि से पहले
दस्तावेजी प्रमाणों के साथ वह कारण पेश करें, अन्यथा सदा के लिए शांत रहें। यह इस विवाह की पहली पुकार है। कलीसियाई सूचना जो थी वो इस प्रकार से थी। आइए अब सूचना के बाद, आप लोगों ने सूचना सुन लिया है, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हमने कलीसिया प्रारंभ करने का जो योजना बनाई है उसके लिए आप दुआ करते रहें, ताकि जब हम 1 तारीख से उस आराधना में शामिल हों तो हम जैसा हमने सोचा है उसी प्रकार से हम बहुत अच्छे रीति से हम आराधना करने वाले हो सकें। तो कृपया इन सभी बातों को आप अपनी दुआओं में स्मरण रखें, साथ ही साथ 22 तारीख के भी कार्यक्रम को आप दुआ में स्मरण रखें। आइए हम आज के उस वचन में जाएंगे जो कि आज के दिन के लिए प्रभु ने हमारे लिए रखा है। और आज का जो दिन है वो, जैसा कि हमने पिछले सप्ताह से फेथ के विषय में, एक विषय में हम सीखते चले जा रहे हैं जो कि विश्वास, मसीही विश्वास में हम सीखते चले जा रहे हैं, जिसको हमने एक्टिव फेथ नाम दिया है। तो एक्टिव फेथ के तहत हम अलग अलग प्रकार के विश्वासों को हम देखते चले जा रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने हमारे डिकन विपुल विक्टर जी से फर्म फेथ के बारे में हमने सुना था, फर्म फेथ और जो सिंपल फेथ होता है उसके बारे में हमने सुना था। तो आज जो एक्टिव फेथ है उसका वीक 8 है, एक्टिव फेथ वीक 8। और आज का जो टॉपिक है वो है मिराकल मेकिंग फेथ, मिराकल मेकिंग फेथ, एक आश्चर्य कर्म को कराए वैसा विश्वास, ऐसा आज का जो टॉपिक है हमने रखा है। तो आज का जो वचन है वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 2 पद 1 से लेकर 5 तक मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद 1 से लेकर के 5। यहां पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहां थी, और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवक से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। परमेश्वर पिता इस पढ़े गए वचन पर आशीष दे। अब ये मिराकल मेकिंग जो फेथ मैंने टॉपिक इसको दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि ये हम सब जानते हैं, ये काना नाम की एक जगह है जिसमें एक व्यक्ति का विवाह हो रहा था। तो उस विवाह में प्रभु यीशु मसीह, उसकी माता और उसके चेले ये सब नेवते गए थे। ये बात यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। और सबसे पहला जो आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस दुनिया में जब उनकी सेवकाई प्रारंभ हो रही थी, या जब उनकी सेवकाई प्रारंभ हो चुकी थी, उसमें सबसे पहला आश्चर्य कर्म उन्होंने इस विवाह में किया। और इस विवाह जो था, देखा जाए तो इस आश्चर्य कर्म का संबंध डायरेक्ट किसी के उद्धार के साथ नहीं जुड़ा था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो आश्चर्य कर्म था वो किसी के दुख को दूर करने के लिए नहीं था। ये आश्चर्य कर्म किसी के उद्धार के लिए होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु फिर भी ये आश्चर्य कर्म अपने आप में एक बहुत बड़ी शिक्षा को, एक बहुत बड़े विश्वास के एक लेसन को हमको देता है। अब ये जो आश्चर्य कर्म है, यहाँ पर ऐसा हुआ कि किसी का विवाह हो रहा था और ये लोग काना में थे। तो ऐसा होता है कि उस विवाह में यीशु, उसके चेले, उसकी माता, सब कोई थे। और ये हमको सुनाई में पड़ता है। आगे जब हम जानते हैं तो इस वचन में इस बात को हमको मालूम चलता है कि उस समय में जिस विवाह में यीशु शामिल थे, उसके चेले शामिल थे, उसकी माता शामिल थी, वहाँ पर जो है कुछ समय के बाद ये देखा जाता है कि जो दाखरस है, जो वाइन है, वो ख़त्म होने पर था। और उस बात को मरियम जानती थी कि अब जो दाखरस है, जो वाइन है, वो ख़त्म होने पर है, और अब वो दाखरस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो एक प्रकार से ये विवाह का जो तैयारी है उसमें एक बड़ी कमी दिखाई दे सकती है। तो इसलिए वो यीशु के पास जाती है और यीशु को कहती है कि आप जो है, दाखरस ख़त्म हो गया है, तो दाखरस की व्यवस्था जो है की जाए। तो यहाँ पर पहला जो आश्चर्य कर्म है वो दाखरस बनाने का प्रभु के पास आता है। सबसे पहला आश्चर्य कर्म जो है दाखरस बनाने का आता है। और दाखरस जो है वो नीड को नहीं दिखाता, वो लग्जरी को दिखाता है। लग्जरियस बोलते हैं ना, कुछ चीज़ें हमारी आवश्यकता होती है, कुछ चीज़ें हमारा लग्जरी होती है, मतलब लग्जरी आइटम होते हैं। नीड अलग होता है और वांट अलग होता है। नीड मतलब होता है कि आपको जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो आपके पास होनी चाहिए। पर ये जो दाखरस है, ऐसा नहीं था कि बिना दाखरस के विवाह नहीं हो सकता था या बिना दाखरस के लोग नहीं रह सकते थे।
ये बात अलग है कि बिना पानी के लोग नहीं रह सकते। अगर आश्रयक्रम ऐसा होता कि पानी खत्म हो गया है तो दाखरस को पानी बनाया जाए तो वो एक नीड कहलाता। समझ रहे हैं आप लोग? नीड बोलना चाह रहा हूं, मतलब एक बेसिक नीड, आवश्यकता। तो वो यहां पर अगर पानी है और दाखरस खत्म हो गया है तो वो बेसिक नीड में नहीं आता, वो एक लग्जरी में आता है कि हाँ भाई ये तो आपकी मर्जी थी कि आपने अपने विवाह में एक लग्जरी आइटम को रखा, दाखरस को रखा, वो खत्म हो गया तो वो नहीं भी मिलेगा तो इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता आपके लोगों में, उनके जीवन में कोई तकलीफ होती नहीं उनके जीवन में। और सबसे बड़ी बात यह है कि दाखरस एक ऐसी चीज है जिसको यदि एक लिमिट के बाहर कोई आदमी पिए तो वो अपने उस होश से भी वो बाहर हट सकता था। तो ऐसा भी एक सिचुएशन था। तो प्रभु यीशु मसीह के पास आप सोच के देखिए, ऐसी परिस्थिति थी कि सबसे पहले यदि कोई आश्रयक्रम करना भी है तो ऐसा आश्रयक्रम करना है जो कि दाखरस का है। कई जगह दाखरस के विषय में बाइबल कहती है कि ज़्यादा इसको ग्रहण ना किया जाए क्योंकि इससे मतवालापन होता है और मतवालेपन से फिर पाप के ओर हम बढ़ते चले जाते हैं। तो बहुत सारी बातें इस वाइन से संबंधित हमको सुनने को मिलती है। तो प्रभु यीशु मसीह के पास एक ऐसा रिक्वेस्ट आया उनकी माता के तरफ से कि वो किसी की लग्जरी को पूरा करे। अब देखिए, लग्जरी को मैं लग्जरियस को मैं एक दूसरा वर्ड देता हूँ। ये एक ड्रीम हो सकता है, ये एक सपना हो सकता है। क्या होता है कि जब हम विवाह करते हैं तो बहुत से लोगों का ऐसा सपना रहता है ना, एक ऐसा ड्रीम होता है कि हम अपने उस विवाह के दिन में ये सारी चीजें हम रखेंगे। तो कई जगह हमने कई विवाह को अटेंड किया है, कई विवाह के हम भोज में गए होंगे। लोग अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के अनुसार से कहना चाहिए, या अपने हिसाब से वो भोजन वस्तुओं को रखते हैं। कुछ लोग बहुत लग्जरीज आइटम को भी रखते हैं, बहुत सारा उनका जगह लग्जरी रहता है, उनके खाने पीने का जो वो है लग्जरी बहुत अच्छा हमको देखने को मिलता है। तो वो एक ड्रीम होता है। ये सब कुछ एक सपना होता है कि हम जब हमारा विवाह होगा तो हम इस प्रकार से आयोजन को करेंगे, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अपने विवाह के दिन में उस आयोजन को रखते हैं। तो जिसका भी विवाह था उसका एक ड्रीम रहा होगा, उसका एक स्वप्न रहा होगा, एक ख्वाहिश रही होगी, एक इच्छा रही होगी कि मैं अपने विवाह के समय में लोगों को दाखरस जो है वो बंटवाऊंगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक दिखता है। तो सबसे पहली पॉइंट हमको सीखने को मिलता है यहाँ पर कि ड्रीम्स आर एज इंपॉर्टेंट एज अवर नीड। ड्रीम्स आर एज इंपॉर्टेंट एज अवर नीड। तो परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह, आपकी ड्रीम्स का भी उतना ही महत्व रखता है जितना आपकी नीड का। बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, ये आपका आवश्यक चीज है, ये रहेगा, ये तो रहना चाहिए। हर किसी के पास रोटी कपड़ा मकान होना ही चाहिए। उसके बाद का जो है वो सब लग्जरियस आइटम है, वो सब आपकी ड्रीम है, वो सब आपकी ख्वाहिशें हैं। तो यहां पर कई बार हमको ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी नीड की चिंता ज्यादा करता है, परंतु इसी आयत में हमको देखने को मिलता है सबसे पहला आश्चर्य कर्म में प्रभु यीशु मसीह ने किसी की ड्रीम को पूरा किया, किसी की ख्वाहिश को पूरा करते दिखाई दिया। मतलब यह कहना गलत है कि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि आप एक बड़े कार का सपना देखो या एक बड़े महल में रहने का सपना देखो। यह बात मैं समझाना चाह रहा हूं। यह ड्रीम था, एक व्यक्ति का विवाह था, उसकी ड्रीम थी कि मैं अपने विवाह में आए हुए नेवतेधारी लोगों को मैं दाखरस पिलाऊं। अब वो दाखरस खत्म हो गया। अब हो सकता है वो कैसे खत्म हुआ हमको नहीं मालूम, परंतु हो सकता है कि जितना उसकी क्षमता थी, जितना वो मंगवा सकता था उसने मंगाया होगा भाई। उसके बाद वो दाखरस खत्म हो गया। लोगों को, बहुत सारे लोगों को दाखरस नहीं भी मिला। तो वहां पर वो बड़ी कमी घटी दिखाई दी। मतलब उसका जो सपना था, उसकी जो ख्वाहिश थी, वो पूरी होती नजर नहीं आ रही थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ड्रीम को पूरा किया, उसकी नीड को नहीं, उसकी ड्रीम को। नीड को तो परमेश्वर आपकी पूरा करेगा ही करेगा। मैं आपको एक ही चीज बता, नीड जो है आपकी पूरा करेगा। रोटी कपड़ा मकान हम सबको देगा, परंतु क्या हमारे पास सिर्फ रोटी कपड़ा मकान है? हमारे पास इससे बहुत बढ़कर भी है। तो वो सब चीज जो लग्जरियस आइटम हमारे पास है, वो सब भी परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ एक, हमको एक गिफ्ट है बोलना चाहिए, या एक उनके द्वारा दिया गया एक उपहार है। हमारी इच्छा को पूरी करना परमेश्वर को अच्छा लगता है। जो भी हम इच्छा करते हैं, जो भी आप दुआ करते हैं, उसको पूरा करना प्रभु को अच्छा लगता है, क्योंकि प्रभु आपकी नीड के साथ साथ आपके ड्रीम्स को भी पूरा करना चाहता है। तो जो भी आपको जीवन में बनना है, जैसा भी आपको रहना है, जो भी आपके मन में, वो सब आप प्रभु के सामने रख सकते हैं। जैसे मरियम ने रखा। मरियम ने क्या रखा कि भाई ये जो दाखरस है वो खत्म हो गई, इसको फिर से हमको लाने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो कम से कम हम प्रेयर रिक्वेस्ट तो रखें
क्योंकि जब हम प्रेयर रिक्वेस्ट रखेंगे तब परमेश्वर हमारी ड्रीम को समझता है और उस ड्रीम को पूरा करने का समय और वो सब चीज़ों को वो देखता है। तो सबसे पहली बात हमने सीखा कि ना केवल नीड परंतु आप अपनी ड्रीम्स के लिए भी परमेश्वर को आप दुआ में रख सकते हैं और परमेश्वर आपके ड्रीम की भी चिंता करता है, आपके ख्वाहिशों की भी चिंता करता है। आप क्या बनना चाहते हैं, आप कैसा लाइफस्टाइल में रहना चाहते हैं, इस सब चीज़ों को प्रभु करना चाहता है आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए किया है और बहुत अच्छे से हमको प्रभु ने रखा है। बहुत अच्छा हमारे ड्रीम्स को फुलफिल किया है, बहुत अच्छा लग्जरियस आइटम को प्रभु ने हमको दिया है। तो क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पर पहला आश्चर्य कर्म यही बताने के लिए प्रभु ने किया था कि दाखरस, पानी को दाखरस बना दिया, क्योंकि पानी एक नीड है और दाखरस एक ड्रीम है। पानी एक नेसेसिटी है, दाखरस एक लग्जरियस है। तो प्रभु ने पानी को दाखरस सिर्फ इसलिए समझाने के लिए यहाँ पर बनाया हो सकता है कि मैं नीड के साथ साथ आपके ड्रीम्स की भी कद्र करता हूँ, आपके ड्रीम्स को भी पूरा करने की मैं इच्छा और सामर्थ्य रखता हूँ। तो ये पहली बात होगी। दूसरी बात जब हम सीखेंगे, इसमें दूसरी पॉइंट जो है इसी आयत में जब हम सीखने मिलते हैं, ट्रस्ट इन व्हाट गॉड सेड इन द फेस ऑफ व्हाट गॉड हैज नॉट डन येट। ट्रस्ट इन गॉड व्हाट गॉड हैज सेड इन द फेस ऑफ विच गॉड नॉट डन येट। मतलब ऐसे फ्रेज को आप ट्रस्ट करें जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने अभी तक कुछ किया नहीं है। जैसे इसको यदि हम समझें तो मरियम ने किसने रिक्वेस्ट रखा प्रभु को कि आप दाखरस की व्यवस्था करें, दाखरस खत्म हो रहा है, दाखरस हमको चाहिए। तो ये रिक्वेस्ट जो है ये मरियम ने रखा। अब सबसे बड़ी बात ये देखने के लिए, ये बात यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने इससे पहले कोई चमत्कार नहीं किया था। मरियम ने, ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो इसके पहले बहुत सारे चमत्कार करते हमको दिखाई दिया। कहीं नहीं लिखा बाइबल में कि उसने कोई चमत्कार किया। यहाँ तक कि ये भी लिखा है कि वो बपतिस्मा लिया, उसके बाद परमेश्वर की सामर्थ उन पर उतरी, स्वर्ग से आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। उसके बाद ही उन्होंने अपनी सेवकाई को, अपने सामर्थ को दिखाना चालू किया। तो मरियम जो थी उसके साथ 30 साल तक थी, यीशु के साथ 30 साल तक थी और 30 साल तक कभी भी प्रभु ने कोई आश्चर्य कर्म नहीं किया था। तो मरियम कैसे प्रभु को बोल रही है कि आप ये आश्चर्य कर्म करो कि दाखरस खत्म हो गया, पानी को दाखरस बना दो, या जो भी है, यहां पर वो चीज को मांग को प्रभु यीशु मसीह से क्यों कर रही है? कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने सपनों को, या बोलना चाहिए अपने ख्वाहिश को, या अपनी प्रार्थना की विनतियों को प्रभु के सामने रखते हैं। प्रभु कुछ नहीं करता, ऐसा कई बार आता है। अब यदि मैं ये सवाल पूछूं कि कितनों का प्रभु जवाब उत्तर आज तक नहीं दिया, कितनों का सपना प्रभु ने पूरा नहीं किया, कितनों की ख्वाहिश प्रभु ने पूरी नहीं की, तो बहुत से लोग को ये सोचने में लग जाएंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हम लाइफ में करना चाहते थे पर हम उस चीज़ को नहीं कर पाए। तो ये वाला चीज़ जो है, जो मरियम के सामने कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने कोई चमत्कार नहीं किया था। मतलब 30 साल से कोई चमत्कार उसने अपने जीवन में नहीं देखा था, परंतु उसको एक बात पर विश्वास था। वो क्या बात? जो 30 साल पहले एक स्वर्गदूत के द्वारा कही गई थी कि ये जो पुत्र तू जनेगी, ये कोई साधारण पुत्र नहीं होगा, परंतु परमेश्वर का एकलौता पुत्र होगा जो कि हमारे लिए, सबके लिए उद्धार कारण बनेगा। ये सब हम जानते हैं, क्रिसमस का स्टोरी है ये। तो किस प्रकार से उस महिला ने 30 साल तक कोई आश्चर्य कर्म नहीं देखा, परंतु फिर भी उसका विश्वास प्रभु पर था कि ये कर सकता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा प्रियो कि यदि कोई प्रार्थना प्रभु आपकी अभी तक नहीं सुना है, तो मान के चलिए 30 साल जब मरियम इंतजार कर सकती है, अपने उस बच्चे को पाली, ऐसा नहीं है कि 30 साल के उम्र में प्रभु यीशु मसीह के 30 साल के बढ़ते तक कोई समस्या उसके परिवार में नहीं आई होगी, या कोई समस्या उसके आस पड़ोस के लिए नहीं आई होगी, कोई समस्या मरियम के खानदान में नहीं आई होगी। बहुत सी समस्या का सामना 30 सालों में उन लोगों ने किया होगा, पर 30 सालों में प्रभु यीशु मसीह ने कोई चमत्कार, कोई आश्चर्य कर्म नहीं किए थे। उसके बाद भी मरियम ये विश्वास करती थी एक वचन का, जो कि स्वर्गदूत ने कहलाया था, वो परमेश्वर का वचन था जो कि मरियम के पास पहुंचा था कि कुमारी जो है वो गर्भवती होगी और जो पुत्र जनेगी उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो सभी जाति के लिए उद्धार कारण बने। तो ये सारी चीज़ों पर मरियम का विश्वास था 30 सालों से, और 30 साल इंतजार करने के बाद मरियम इस बात को बोलती कि प्रभु तू ये आश्चर्य कर्म कर। तो कई बार हम लोग बहुत हड़बड़ी भी कर देते हैं। प्रभु देखिए, इंतजार तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि प्रभु आपकी
ऐसी कोई इच्छा आपकी हो जिसको प्रभु पूरा नहीं कर सकता, वो सभी इच्छा को पूरी कर सकता है। मैंने क्या बताया, पहली पॉइंट बताया, आपके ड्रीम को भी प्रभु यीशु मसीह पूरा कर सकता है। यहाँ पर यदि ये पानी को दाखरस नहीं बनाता तो कोई बहुत बड़ी बात मतलब छूट नहीं जाती। ऐसा नहीं था कि बिना दाखरस के कुछ बहुत बड़ा मिसिंग हो जाता, या मैंने पहले बताया यहाँ पर पानी को दाखरस बनाना किसी का उद्धार करता हुआ नजर नहीं आ रहा है प्रभु। ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, परंतु सिर्फ इसलिए कर रहा है कि किसी का सपना ना टूटे, किसी की ख्वाहिश ना टूटे, किसी का दिन खराब ना हो। ये वाला बात यहाँ दिखाई दे रहा है। किसी का विवाह का दिन एक बहुत सर्वश्रेष्ठ दिन होता है, वो दिन खराब ना हो। उसका एक ख्वाहिश थी उस व्यक्ति की कि मैं अपने विवाह में सब लोगों को दाखरस बांटूंगा, वो उसका सपना पूरा हो जाए। ऐसी चीज़ों को करता हुआ प्रभु यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आज भी मेरे और आपकी चिंता प्रभु करता है, परंतु क्या ये विश्वास है मिराकल मेकिंग फेथ, जैसे मैंने रखा कि मिराकल करने वाला फेथ होना चाहिए। मरियम ने कहा, वो जिसका शादी था वो नहीं आया, मरियम कहती है, मरियम उसको जरूर जानती रही होगी, तभी मरियम को पता था कि ये सारी चीजें हो रही है। वो भोज के प्रधान से भी शायद कुछ कांटेक्ट रहा होगा। मरियम कैसे पता कि दाखरस खत्म होने वाला है, और मरियम क्यों जाके बोलेगी? ये सारी चीजें हमको थोड़ी समझनी पड़ेगी कि मरियम कहीं ना कहीं रीति से शायद उनके किसी जान पहचान का ही वो शादी में गई होगी, और वो चाहती थी कि ये किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी ना हो, और इसलिए उसने यीशु को जाकर कहा कि भाई हमारा दाखरस खत्म हो रहा है, इसके लिए कुछ किया जाए। तो किस विश्वास से उसने कहा। 30 साल तक कोई चमत्कार नहीं देखी थी, पर 30 साल पहले कहे गए वचन पर विश्वास रख के उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने अपना प्रेयर रिक्वेस्ट रखा। हो सकता है प्रभु बहुत सारी चीजों को नहीं कर रहा हो हमारे जीवन में, तो ये इंतजार तो मरियम ने उसकी माता होने के नाते उसने इंतजार किया था। आप सोच लीजिए, ये बहुत बड़ी बात है कि एक स्त्री जो कि स्त्रियों में धन्य है, और उसी कुमारी से यीशु मसीह पैदा हुआ। संसारिक माता हम उसको बोल सकते हैं। तो वो माता जो उसका पालन पोषण करी, वो पिता यूसुफ जो उसको पालन पोषण किया, उनके लिए तक 30 साल उसने कुछ नहीं किया, उसका इंतजार किया। तो हम लोग को भी तो इंतजार करने की आवश्यकता है। जब उसके माता पिता 30 साल तक इंतजार कर सकते हैं, तो मैं और आप भी इंतजार करना हमको सीखना पड़ेगा। और इंतजार हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रभु का समय प्रभु ही जानता है, परंतु करेगा जरूर। एक समय आएगा वो करेगा जरूर। और यहां पर मरियम को यह विश्वास था कि मैं जो वचन मैंने सुनी थी, परमेश्वर का वाणी जो मैंने सुनी थी, उस पर विश्वास रख करके मैं अपने प्रभु से ये प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूं। पर प्रेयर रिक्वेस्ट देना मत छोड़िए, प्रार्थना जरूर करते रहें, ठीक है। तो दूसरी बात हमने सीखा कि ट्रस्ट इन व्हाट गॉड सेड इन द फेस ऑफ व्हाट गॉड हैज नॉट डन येट। बहुत सारी चीजों को प्रभु अभी तक नहीं किया है, परंतु हम अपना विश्वास करना ना छोड़ें। ये वाला इस पॉइंट का मतलब है। बहुत सारी चीजों को आपने अभी नहीं देखा। कुछ लोग क्या होता है, कुछ समय प्रार्थना किए, 15 दिन प्रार्थना किए, 20 दिन प्रार्थना किए, महीनों प्रार्थना किए, चलो सालों प्रार्थना किए, नहीं हो रहा है तो वो निराश परेशान हो जाते हैं और परमेश्वर पर अपना विश्वास कम करना चालू कर देते हैं। तो ये वाली बात नहीं होना चाहिए। जो चीज अभी तक परमेश्वर ने नहीं किया है उस पर परमेश्वर को जज करके अपना विश्वास कम मत करिए। 30 साल तक मरियम के जीवन में कोई आश्चर्यक्रम नहीं हुआ था, परंतु कभी उसने ये नहीं सोचा कि जो 30 साल आश्चर्यक्रम नहीं किया वो अब क्या करेगा। ये वाला बात कभी नहीं सोचा उसने। कई बार हम सोचते हैं अरे 1 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, 1 साल में प्रभु कुछ नहीं किया, अब क्या करेगा। वो ऐसा बात ठीक नहीं। हमारे समय बहुत हम तो बहुत कम समय हमको प्रभु देता है इंतजार करने। हमको तो कुछ महीनों का इंतजार रहता है, कुछ सालों का इंतजार रहता है, कुछ समय का इंतजार रहता है। किसने 30 साल इंतजार किया होगा। इन लोगों ने बहुत इंतजार किया, पर फिर भी इंतजार करने के बाद भी कभी ये नहीं सोचा कि प्रभु ये काम नहीं करेगा या नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता। उनका विश्वास बना रहा। मिराकल मेकिंग फेथ। परमेश्वर को पहला आश्चर्यक्रम करने के पीछे मरियम का विश्वास का सबसे बड़ा हाथ रहा। यहाँ पर ये हम सीखने जा रहे हैं। और तीसरी बात जो हम सीखते हैं, गॉड विल नेवर चेंज बट गॉड टाइमिंग डज। गॉड विल नेवर चेंज बट गॉड टाइमिंग डज। अब यहाँ पर तीसरे पॉइंट में हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर का जो इच्छा है, जो मर्जी है, वो कभी चेंज नहीं होता, परंतु परमेश्वर का जो समय है वो चेंज होता रहता है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हमने इसको पढ़ा तो मरियम जब बोलती है यीशु से कि दाखरस जो है वो ख़त्म हो गया है, यीशु ने यहाँ पर लिखा है जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं है। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। ये वाला बात प्रभु ने उत्तर में दिया। दाखरस घट गया है। यीशु कहता है कि हे महिला,
आपका मेरे से क्या काम, मतलब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मेरा अभी समय नहीं आया, ऐसा कुछ बात यहाँ पर आती है। तो जैसे मैंने पॉइंट रखा है कि परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं बदलती, पर परमेश्वर का समय बदल सकता है। जैसे ही उसने बोला कि मेरा समय नहीं आया है, तो यूजुअल यानी मैं होता उस जगह में या आप होते उस जगह में, तो हम क्या सोचते, अच्छा आपका समय अभी नहीं आया है या ये समय नहीं है आपका, तो ठीक है मैं 24 घंटे बाद आता हूँ, या फिर बोलना चाहिए मैं कुछ हफ्तों बाद आता हूँ, कुछ दिनों बाद आता हूँ, तब जब आपका समय आ जाएगा तब मैं आ जाऊँगा। ऐसा होता है ना, मतलब मोस्टली जब हम बोले कि हमको ये काम करवाना है सर, तो उसके पास समय नहीं है, तो कब है वो समय सर आप बता दीजिए, हम उस समय में आ जाएंगे। ऐसा हम बातचीत में करते हैं आपस में, जब हम कुछ काम करवाते हैं, कुछ बनवाते हैं, कुछ खरीदते हैं, किसी से मिलना होता है, तो हम पूछते हैं ना सर समय क्या है, कब मिल सकते हैं, ये समय आपका है कि नहीं। तो यदि नहीं मिल सकते, नहीं अभी मेरे पास समय नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह वही बात को बोल रहा है कि ये समय मेरा नहीं है। तो फिर उसके बाद ये रिस्पॉन्स होना चाहिए कि ठीक है जब तेरा समय आएगा तब अपन बातचीत करते हैं। परंतु मरियम इस बात को करते हुए नजर नहीं आती जैसा हम करते हैं मोस्टली। जैसे ही वो बोलता है कि तेरा मुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया है, 5वें पद में लिखा है, उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। मतलब ये 4 और 5वें पद को पढ़ने में ऐसा लगता है कि मरियम ने बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया प्रभु के उस बात को कि तेरा मुझसे क्या काम और मेरा समय अभी नहीं आया है। ये वाली बात हमको देखने को मिलती है कि किस प्रकार से मरियम को ये बात मालूम थी कि देखिए वो इंतजार सिर्फ इस समय के लिए नहीं, वो 30 साल से इंतजार कर रही थी, क्योंकि बाइबल के अनुसार कहीं पर कोई चमत्कार उसने इतने सालों में नहीं किया। तो हम नहीं कह सकते कि प्रभु यीशु मसीह ने 30 साल तक कोई भी चमत्कार किया, तो इंतजार तो कर रही थी। और शायद इसके पहले भी कभी ऐसा बोली हो तो प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा हो कि मेरा समय अभी नहीं आया। उसी बात को वो फिर से बोलती कि दाखरस खत्म हो गया है, प्रभु बोलता है तेरा मुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। तो उसके तुरंत बाद वो इस बात को दिखाती है, उस एक्ट को दिखाती है सेवकों को बुला करके, जो तुमसे ये कहे वही करना। तो उसका विश्वास अभी भी देखिए यहाँ पर बना हुआ है। और मैं क्या जोर देने की बात कोशिश कर रहा हूं कि यदि आपका विश्वास ऐसा हो जो मिरेकल मेकिंग हो, तो आपके विश्वास को देख करके परमेश्वर अपने समय को भी बदल सकता है। अब देखिए यदि मरियम वहां से चले जाती, ठीक है भाई आपका समय नहीं आया है तो ठीक है, जब समय आएगा तब अपन फिर दुआ करेंगे, इस टाइप से वाली बात करके हम चले जाते। परंतु मरियम जो है वो नहीं गई, दाखरस खत्म हो गया है, मेरा समय नहीं आया है, एक काम करो सेवकों यहाँ आओ, ये जो बोलता है वैसा करना। इतना भयंकर विश्वास, मतलब उसने सेवकों को बोल दिया कि ये कुछ बोलेगा भी वैसे ही करना है, इतना विश्वास था मरियम का। तो पहला आश्चर्य कर्म एक महिला, मतलब एक महिला के विश्वास के द्वारा हमको देखने को मिलता है। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, परमेश्वर आपकी सब चीजों को पूरी कर सकता है, और विशेषकर से यदि आपके पास एक मिरेकल मेकिंग फेथ है तो परमेश्वर आपके विश्वास को देख करके अपने समय को बदल सकता है। परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं बदलती, पर परमेश्वर का समय बदल सकता है। मतलब कोई भी काम का, जैसे कई बार बोलते हैं ना कुछ काम करने का एक समय होता है, तो वो समय परमेश्वर उसको बदल सकता है। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी या अच्छा जो भी चीज़ है वो जल्दी मिल जाए समय से पहले। कई बार बोलते हैं ना समय से पहले बहुत कुछ दे दिया प्रभु ने हमको, समय से पहले ये हो गया, समय से पहले वो हो गया। तो किसने दिया समय से पहले? परमेश्वर ने दिया। कुछ लोगों को समय के बाद भी मिलता है, ऐसा भी नहीं है। कुछ लोगों को समय के बाद, कुछ लोग देखा गया है, कई बार हम ऐसा भी देखें वचन में कि प्रभु यीशु मसीह समय से पहले पहुंचता है। समय से पहले पहुंचने का एक एग्जाम्पल जैसा मैंने आपको इसी विश्वास में बताया था कि वो जो आग में सदरक मेशक अबेदनगो का जो विश्वास होता है, जब वो उसमें जलते रहते हैं तो 3 लोगों को डाला जाता है, परंतु 4 लोग वहां पर दिखाई देते हैं। तो चौथे को जब वो देखता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक परमेश्वर का पुत्र है। तो प्रभु यीशु मसीह अभी पैदा नहीं हुआ था, पर उन तीनों को बचाने के लिए आग में चौथा मनुष्य प्रभु यीशु मसीह जैसे दिखाई दे रहा था। तो पैदा होने के पहले प्रभु यीशु मसीह वहां पर उनको बचाने के लिए आया, समय से पहले काम किया। समय नहीं आया था प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने का, परंतु आश्चर्य कर्म करना था। उनका विश्वास इतना खतरनाक था कि हे राजा, हम झुकेंगे नहीं, चाहे आग में तू हमको झोंक दे, परंतु हम दंडवत नहीं करेंगे, हम नहीं झुकेंगे इस मूर्ति के सामने। यदि हमारा परमेश्वर तो इतना सामर्थ्य है कि हमको बचा सकता है, पर ना भी बचाए तो हमारा परमेश्वर वही कहलाएगा। तो इतना विश्वास को देख करके प्रभु यीशु मसीह पहले आ गया, पैदा नहीं हुआ था, परंतु फिर भी परमेश्वर के पुत्र के समान उस आग में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा था। कई जगह हम देखते हैं वो लेट पहुंचता है, जैसे लाजर के समय बुलाया गया था जब वो बीमार था,
याद रखें इस बात को। प्रेयर रिक्वेस्ट कब भेजा गया था? जब लाजर बीमार था, यह लिखा है वो मरने पर था। पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि ठीक है, हम 4 दिन बाद वहाँ जाएंगे। समय कुछ टाइम लगा दिया, 3-4 दिन बाद वहाँ पहुँचे। उनका मरने के 4 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह समय के बाद आए। तो अब ये इससे हम क्या समझ सकते हैं कि परमेश्वर का समय बदल सकता है। परमेश्वर का समय बदल सकता है, पर बदलने वाला विश्वास किसका होना चाहिए? मेरा और आपका विश्वास होना चाहिए। यहाँ पर जरूर परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि मेरा समय अभी नहीं आया है, परंतु यहाँ पर जो दूसरी बात हमको देखने को मिलती है वो ये है कि जो मेरा समय अभी नहीं आया है, उसका मरियम का विश्वास देख करके वो समय परमेश्वर ने यूं बदल दिया। हो सकता है उस समय नहीं आया हो। एक तरफ परमेश्वर बोल रहा है कि ये क्लोज डोर है, दूसरे ही सेकंड आपको बोलता है कि ये ओपन डोर है। पहले बोल रहा है प्रभु कि ये चीज़ नहीं हो सकती, कुछ समय बाद आपको बोलता है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। तो ये समय का अंतराल करना, ये सब चीज़ें परमेश्वर के हाथ में। तो आप ऐसा विश्वास रखें कि वो परमेश्वर के समय तक को बदलने तक को परमेश्वर वो आपके लिए खुशी खुशी अपने समय को बदल दे। आप इतना विश्वास रखें कि मुझे ये काम इसमें मिलेगा, मेरा इस समय ये काम होना चाहिए, मेरे साथ जीवन में ये ऐसा आश्चर्यक्रम इस समय होना चाहिए। वो विश्वास रखिए, परमेश्वर समय के पहले भी आपके काम को वो कर सकता है, जैसे कि शद्रक मेशक अबेदनगो के समय में किया था। और उस प्रकार से आपके लिए भी परमेश्वर समय से पहले आपकी इच्छा को पूरी कर सकता है, या आप अपने समय को वो बदल सकता है। तो इस प्रकार से हमारा विश्वास होना चाहिए मिराकल मेकिंग फेथ में। और चौथी और अंतिम बात जो हमको सीखने को मिलती है इसमें, वो है ओबीडियंस ब्रिंग रेडिकल मिराकल। ओबीडियंस ब्रिंग रेडिकल मिराकल। जो आज्ञाकारिता होती है वो एक मिराकल को लेके आती है। जैसा मैंने आपको बताया कि परमेश्वर आपके विश्वास को देखकर अपने समय को बदल सकता है, परंतु उसके बाद ये भी है कि ओबीडियंस जो होता है, आज्ञाकारिता जो होती है, वो सबसे बड़ी चीज होती है। हर किसी के लिए प्रभु आश्चर्यक्रम नहीं कर देता समय से पहले। समय से पहले आश्चर्यक्रम यहाँ पर किया गया क्योंकि मरियम ने कहा था जो तुझसे ये कहे वैसे ही करना। तो ओबीडियंट लोगों को दिखाई देता यहाँ पर। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कोई काम नहीं किया, इस मिराकल को करने के लिए मनुष्यों की सहभागिता वहां पर दिखाई दी। पानी को मुंह भर दो, बोले जितने भी तुम्हारे पास वो जार हैं उसको आप लोग भर दीजिए पानी से। और सेवक लोगों ने थे, सेवक चेले भी थे, लिखा है वहां पर चेले भी थे। परंतु एक चीज मुझे याद आया, चेले के होने के बावजूद यहाँ पर सेवकों को बोला गया। चेले तो थे ही, परंतु चेलों को नहीं बोला गया कि उस मटकों में पानी भर दो, परंतु वहां जो सेवक मौजूद थे, जो वहां पर काम करने वाले जो लोग मौजूद थे, सेवक जो लोग थे, उनको कहा गया कि इसमें पानी भर दो। तो यहाँ पर एक अच्छी बात हमको देखने को मिलती है कि प्रभु ने यहाँ पर अपने चेलों को नहीं बुलाया परंतु सेवकों को बुलाया। क्योंकि सेवक ना एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको सवाल करने का अधिकार नहीं होता, या जो सवाल नहीं करता, उसको जो आप बोलोगे वो करेगा, क्योंकि वो मालिक नहीं है, वो आपका सेवक है। आप अपने सेवक को जो काम करने बोलेंगे उसका सिर्फ इतना ही काम है कि जो मालिक बोल रहा है चुपचाप बिना किसी सवाल के मालिक की बातों पर भरोसा करके वो काम कर दिया जाए, वो होता है सेवक। तो उस बात को दिखाया गया है कि जो ये सेवक लोगों ने जो आज्ञाकारिता दिखाई गई थी, यदि आश्चर्यक्रम आपके जीवन में होना है तो सबसे बड़ी बात, अपने आश्चर्यक्रम में मेरे को और आपको भी शामिल होना पड़ेगा। हमको आज्ञाकारिता दिखानी पड़ेगी परमेश्वर के कहे गए वचन पर। क्या बोली मरियम? जैसा यीशु कहे वैसा करना, बुला करके। तो आज मेरे और आपके लिए भी वही बात लागू होती है। यदि हम अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते हैं तो मैं आपसे कहता हूं, वचन आपसे कहता है, परमेश्वर पिता आपसे कहता है कि हम सबको जैसा यीशु आज्ञा दे वैसे ही हमको करना है। तब जाकर के एक बहुत अच्छा विश्वास का एग्जाम्पल हम बन पाएंगे और एक मिराकल मेकिंग फेथ हमारा हो पाएगा। सब काम प्रभु यीशु मसीह खुद नहीं कर देते। मटकों में पानी भरना मेहनत का काम है, पानी लाना, पानी भरना, ऐसा तो था नहीं उस समय कोई बोरिंग रहा हो, बटन चालू किए वो धड़ाधड़ाते भर गया, ऐसा नहीं। वो कुछ मेहनत किए होंगे, कितना पानी आता था, कितना गैलन पानी, उसमें भी लिखा हुआ है। तो मेहनत तो लगी उनको भरने में। मतलब अपना आश्चर्य कर्म करने के लिए परिश्रम, मतलब बोला ना, विश्वास के साथ कर्म भी जरूरी है। विश्वास तो कर रहे हैं भाई, परंतु हमारा कर्म किधर है, हमारा वचन को मानना किधर है, ये दोनों मिलकर के मिराकल मेकिंग फेथ बनाते हैं। तो जीवन में आश्चर्य कर्म चाहिए, समय से पहले चाहिए,
या समय के साथ चाहिए, आश्चर्यकरम आपका जो ड्रीम्स है, वो जो लग्जरियस है, जो ड्रीम्स है, उसको पूरा करने के लिए चाहिए, तो एक ही चीज़ है, अंतिम का जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ओबीडियंस ब्रिंग्स रेडिकल मिराकल। जो आज्ञाकारिता है, यदि वो लोग इस बात को नहीं मानते तो बड़ा मुश्किल हो जाता, फिर ये कहीं और चले जाता है, ये वाला बात जो है। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप हमने सीखा इसमें काना के विवाह में से कि विश्वास पहला आश्चर्यक्रम इतने सारे स्टेप के बाद हुआ, समझिए, इतने सारे पड़ाव के बाद पहला आश्चर्यक्रम हुआ। उसके बाद सेवकों को ये कहा गया पानी भर दो, लिखा है उन्होंने मुँह भर दिया, मतलब ऐसा कोई काम नहीं किया कि आधा भर दिए, थोड़ा पौना भर दिए, 100% मुँह भर दिए, ताकि किसी को कोई ये डाउट ना रहे कि इसमें पानी आधा दाखरस है। वो पूरा दाखरस बनाना चाहता था प्रभु, तो पूरा मुँह भर दिया और बोले अब इसको निकालो और जा करके भोज के प्रधान को दो। तो सेवक लोग उसकी बात को भी माने। पहली बात क्या माने कि पानी भर दो, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि पानी हमको चाहिए, दाखरस ये बोलता है पानी भरने, कोई सवाल नहीं किए जी उनसे, पानी भरना है, ठीक है, हमने पानी भर दिया। दूसरी बात, दूसरा आज्ञा उनको क्या दी गई, अब ये इसको निकालो इसमें से, और इस दाखरस को, अब पानी नहीं है वो, आप दाखरस को ले जा करके भोज के प्रधान को चखा। तो ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। अगर सेवक दाखरस बोल करके पानी पिला दे तो वो बड़ा दिक्कत हो जाता, क्योंकि ये बोलना चाहिए कि दाखरस बोल करके पानी पिलाना, तो सेवक को डांट पड़ सकती थी कि क्या तुम पिला रहे हो, ये दाखरस है, ये तो पानी है। तो इस प्रकार से उनका जो जीविका है उस पर ही बात आ सकती थी, बहुत सारी बातों को सुनना पड़ सकता था, तमाम चीज़ें यहाँ पर हो जाती है। परंतु यहाँ पर ऐसा कुछ हमको दिखाई नहीं देता है। सेवक लोग बड़े विश्वास के साथ पानी भरे, परमेश्वर ने उसको दाखरस बना दिया और दाखरस को लेकर के गए, भोज के प्रधान को दिए और वो दाखरस बन चुका था। तो पहला मिराकल यहाँ पर हो चुका था। कैसे हुआ, हमने सीखने का प्रयास किया है। कृपया इस बात को ध्यान रखें कि आपका मिराकल प्रभु कोई भी काम को कर सकता है। समय को परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार वो आगे पीछे परमेश्वर उसको कर सकता है, और आपका ओबीडियंस जो है, आपका जो आज्ञाकारिता है, उसके बेस पर भी प्रभु आपको आपका जो बोलना चाहिए आपकी मिराकल है वो आपको दे सकता है। तो ये पहली मिराकल थी जिसके बारे में आज हमने सीखा। तो मिराकल मेकिंग फेथ। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम बहुत धन्यवादित हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया है परमेश्वर पिता, और जो भी हम चाहते हैं परमेश्वर पिता आप हमारे जीवन में करते हैं, इसके लिए हमारा धन्यवाद। आपने हमें बहुतायत से बहुत सारी चीज़ों को दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। और हम चाहते हैं परमेश्वर पिता कि इसी प्रकार से आप हमारे संग और साथ रहें, और जितना हो सके परमेश्वर पिता हमारी दुआओं को आप सुने, ग्रहण करें, और परमेश्वर पिता उसे पूरा करने में प्रभु जी आप हमारी भी मदद करें, कि जो भी आज्ञाकारिता हमको निभानी प्रभु जी आप हमें भी सिखाएं कि किस प्रकार से, जैसे इस विवाह में वो दास लोगों ने आपकी आज्ञा का पालन किया, मरियम ने विश्वास दिखाया, और परमेश्वर पिता ये सब मिल करके पहला चमत्कार को दिखाया बाइबल में। उसी प्रकार से हम अपने जीवन में भी आश्चर्यक्रम को करने वाले हो सकें, वचन के अनुसार चलने वाले हो सकें, और हम सब मिल करके आपकी महिमा करने वाले हो सके। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु जी के नाम से मांगते सुनने ग्रहण करें, आमीन। सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर पिता को और अपने पास्टर विकास डैनियल को हृदय से धन्यवाद देते हैं। और आप लोगों ने एक अच्छी सूचना भी सुनी है, और आशा करता हूं कि आप सब आनंदित होंगे, और आने वाले दिनों में हम सब बड़े आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा कर सकेंगे। आइए प्रियो, हम भेंट देने के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हम सब निकालेंगे मसीह गीत संग्रह से गीत का नंबर 504, इसका पहला पद और कोरस हम गा लेंगे, और अपने अपने घरों में जैसे हम अपनी भेंटें उठाते हैं वैसे ही हम इन भेंटों को उठा लेंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता हूँ, प्रतिदिन संगति उसकी प्रेम विश्वास से करता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तेरे लिए प्यारे यीशु सब मैं देता हूँ।
आइए इन भेंटों के लिए हम प्रार्थना कर लें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमें इस योग बनाया कि हम प्रभु जी अपने हाथों से अपने कार्यों को कर सकते हैं, कुछ हम कमाई कर सकते हैं प्रभु जी, और आपने हमारे हाथों के कार्यों को आशीषित किया प्रभु जी, और हमने उन आशीषों में से एक छोटा सा अंश प्रभु आपके चरणों के पास रखा है। इन भेंटों पर अपनी आशीष का हाथ रखें पिता कि हम प्रभु जी इन भेंटों को देने के द्वारा आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी, तो ये आपको ग्रहण योग्य हो सके और इन भेंटों के द्वारा प्रभु जी आपकी कलीसिया संभाली जा सके। जिन्होंने अपना धन्यवादी मन प्रकट किया है प्रभु जी, उन पर अपनी आशीष का हाथ रखिए, उनकी विशेष भेंटों को दया करके ग्रहण कीजिए और उन्हें बहुत ही आशीष दीजिए। जो मन्नतें या जो इच्छा जो भी कामना से प्रभु जी उन्होंने अपनी विशेष भेंट आपके चरणों के पास रखी है, उन सबों को आशीषित कीजिए और हमारी कलीसिया के प्रत्येक सदस्य को अपनी आशीषों से परिपूर्ण कीजिए पिता। जबकि प्रभु जी ऐसे समय में प्रभु हर किसी के पास अपनी नौकरी को लेके एक चिंता भी होती है प्रभु जी, तमाम चिंताओं से आप बचा के रखिए। धन्यवाद देते हैं पिता तमाम बातों के लिए, तमाम आशीषों के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और उसके पश्चात आज की आशीष से आज की आराधना को हम समाप्त करेंगे। परमेश्वर पिता, हम पुनः आपके चरणों के पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि इस पूरी आराधना में आपने हमारी अगुवाई की, मदद की कि हम आपके गीतों को गा सकें, आपके वचन को पढ़ सके, आपसे विनती निवेदन कर सके प्रभु जी, और आपके वचन के ऊपर मनन भी कर सके प्रभु जी। अब जबकि प्रभु जी हम आज की इस आराधना को समाप्त करने वाले हैं प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं, जबकि कल से प्रभु जी हम अपने अपने कार्यों में इस संसार में जाते हैं प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, आप हमारे संग संग बने रहें, प्रत्येक सदस्य के साथ होइए, प्रत्येक सदस्य को आशीषित रखिए पिता, अपने सुरक्षा के बारे में रखिए, ताकि बड़े आनंद के साथ अगले हफ्ता हम आपके भवन में उपस्थित होकर के आपके नाम की महिमा कर सकें, आपको धन्यवाद दे सकेंगे प्रभु, आपके बड़े नाम को सराह सकेंगे पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी अपने प्रिय भाई नीलेश बख्श के लिए, जिनका कि पिछले दिनों जन्मदिन था प्रभु जी, आपने अब तक उन्हें संभाला, आशीष से परिपूर्ण किया, उनका सहयोग कलीसिया को मिलता रहा प्रभु जी, उनके परिवार पर उन पर अपनी आशीष का हाथ रखिए प्रभु, और प्रभु जी आने वाले सालों में प्रभु जी उन्हें ऐसी आशीषों से परिपूर्ण कीजिए कि वे सदैव आपकी महिमा करते हुए प्रभु जी अपने जीवन को गुजार सके और उनका परिवार प्रभु जी आशीषित रह सके, आनंदित रह सके। हम उसी प्रकार से भाई विश्वकर्मा के लिए भी विनती करते हैं, जिनका पिछले दिनों जन्मदिन था प्रभु, उन्हें भी आशीष से परिपूर्ण रखे प्रभु, और प्रभु अपनी दयानुग्रह बढ़ाते ले चले, उनके कमाई पर अपनी आशीष का हाथ रखिए, उनके परिवार को सुरक्षित आनंदित आशीषित रखिए, उनकी बेटी पर अपनी आशीष का हाथ रखिए, और वो परिवार प्रभु जी सदैव आप में आनंदित आशीषित रह सके प्रभु जी। हम विनती करते हैं और भी लोगों का जिनका कि अगर जन्मदिन पिछले सप्ताह रहा होगा प्रभु जी, हम नहीं जानते हैं, परंतु अगर है प्रभु जी तो प्रत्येक को आशीषित आनंदित और सुरक्षित रखिए प्रभु, और उनके धन्यवादी हृदय को ग्रहण कीजिए। जिन जोड़ों ने प्रभु जी अपना शादी की सालगिरह मनाया है प्रभु, उन पर भी अपनी आशीष का हाथ रखिए, ताकि वे सदैव आपके आनंद से परिपूर्ण रह सके, आपकी आशीषों को ग्रहण कर सके प्रभु जी, आपकी महिमा कर सके और अपने परिवार को आपके भय में चला सके प्रभु जी, ताकि इन सब बातों के द्वारा परिवार संभाला जा सके और विश्वासी परिवार कहलाते हुए प्रभु जी वे सदैव आपकी महिमा कर सके। सारी बातों को धन्यवाद के साथ आपके चरणों के पास रखते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण कर लेंगे। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, परमेश्वर तुम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, परमेश्वर अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता प्रत्येक सदस्य पर, हमारी कलीसिया पर अब से लेकर सदा को होती रहे, आमीन। पवित्र आत्मा पिता इन तीनों की होवे स्तुति, जैसा कि वो आरंभ में था
आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की।